सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 और पाठ 14, उसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीरें। ये बच्चों एक कहानी है और इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल जी हैं। इनके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल जी हैं। ये पाठ एक कहानी है। इस कहानी के लेखक ये पाठ हमारे भोजन के विषय में है। खाना हमारे जीवन की महत्वपूर्ण ज़रूरत में से एक है। हमारे जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं में से एक है। 3 मूलभूत बच्चों आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी का मतलब खाना, कपड़ा, मकान जैसे घर, आसरा इत्यादि। लेखक ने हमें ये बताया है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारा देश ने जो प्रगति की है, तो हमारी संस्कृति में उस प्रगति के फलस्वरूप कुछ बदलाव आए हैं और इस बदलाव की वजह से हमारे भोजन की संस्कृति में भी बदलाव आए हैं। इन्हें बदलावों के विषय में लेखक ने बहुत सुंदर ढंग से इसकी चर्चा की है। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली डोसा, वड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैली हुई है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैली हुई है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारत रोटी, दाल, साग आपको हर जगह पे मिलेगी। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चयन भी बड़े बड़े शहरों में खूब बढ़ चढ़ कर होने लग पड़े हैं। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स, फास्ट फूड में बच्चों भोजन का चयन बहुत बड़े बड़े शहरों में खूब बढ़ चढ़ हो रहा है। जैसे बर्गर होगा, नूडल्स हो गए, ऐसी जैसी कई चीज़ें आज हमारे भोजन में शामिल हो गई हैं। एक ज़माने में बहुत ही लोग तक ही सीमित थे, जैसे चाइनीज़ नूडल एवं संभव थे, किसी के लिए भी अजनबी नहीं रहे। नूडल्स ने एक पैकअप रूप में भी तो कम से कम बच्चे, बूढ़े, जवान सभी प्रचलित हो गए। सिर्फ बच्चे ही नूडल्स नहीं खाते, आजकल तो हर जवान, बूढ़ा, बच्चा हर एक चीज़ ये फास्ट फूड जो है वो हर एक लोगों को पसंद आता है और ज़्यादातर हर एक घरों में भी ये सब पकवान जल्दी से जल्दी बन जाते हैं और लोग खाना भी बहुत अच्छा पसंद करते हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी भी भले मौजूद हैं, लेकिन आलू चिप्स के कई व्यंजन भी रूप में तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं, क्योंकि आलू चिप्स भी बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चे भी ज़्यादातर स्कूल में भी फिर लेके जाते हैं और उनको खाना में बहुत पसंद आते हैं, इसलिए आलू चिप्स भी बहुत ही फेमस हो चुके हैं।
गुजराती ढोकला गरिया भी आज कल देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाया जाता है। और बंगाली मिठाइयों की भी केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, उन्हें कई लोग बहुत ही खाना पसंद करते हैं और कई देशों में, कई शहरों में तुलना की जाती है और अधिक उपलब्ध होते हैं। यानी कि स्थानीय व्यंजनों के लिए बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ व्यंजन की पिक्चर्स आ गई हैं। आप लोगों ने उन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है। कौन कौन से व्यंजन आपकी स्क्रीन के ऊपर आए हुए हैं उनको आपने नोटबुक में लिखना है और उनके नाम लिखने हैं कि कौन कौन से व्यंजन के पिक्चर्स आपकी स्क्रीन पे आई हुई हैं। तो मुझे पता चलेगा कि आपको इन व्यंजनों के बारे में पूरी जानकारी है। और ये व्यंजन देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में तो और स्वादिष्ट होते हैं। और ये अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर के भी खाए जाते हैं। बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वह कई शहरों में भी उपलब्ध होते हैं और ये कई मात्रा में इसकी तुलना भी की जाती है। स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन भी पकाने का काम करते हैं और हर एक जगह पे पकते भी हैं और अच्छे से हम और मिलते भी हैं। और मानवीय जीवन में भोजन विविध अपनी जगह भी बना चुके हैं। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और पिक्चर आई है, इन्हें पहचाने। ये स्क्रीन पे आया हुआ है इसका फोल्डर। देखिए बच्चों, जो पिक्चर्स आपके सामने हैं उसको भी नोटबुक में अच्छी तरीके से इन्हों पहचानो। ये कौन कौन से व्यंजन की पिक्चर्स हैं और उन पिक्चर्स के व्यंजनों को देखो और अपनी नोटबुक में लिखिए। आप इनके पहचानिए कि ये कौन कौन से व्यंजन हैं। अब बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक उत्तर भारत के व्यंजन की एक पिक्चर आई है। अब आप लोगों ने अपनी नोटबुक में कि उत्तर भारत में कौन कौन से व्यंजन उपलब्ध होते हैं, कौन कौन से व्यंजन खाने को दिए जाते हैं और कौन कौन से व्यंजन खाने को पकाया जाता है या बनाए जाते हैं, इन सब क्या आपकी स्क्रीन के ऊपर आए हुए हैं। और देखिए और उसको भी अपनी नोटबुक में लिखिए कि उत्तर भारत में कौन कौन से व्यंजन बहुत ही मशहूर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, जैसे मसाले में अंग्रेज राज तक ब्रेड केवल शाही ठिकानों तक ही सीमित नहीं है, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में भी लाखों करोड़ों भारतीय घरों में भी सेकी और तली जाती हैं। और ये खाना बनाने का जो सिलसिला है ये हर एक घर में बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति ने सबसे अधिक प्रभावित किया है और नई जो पीढ़ी के जो लोग हैं और जो आ रहे हैं उनको भी इन सब ने बहुत ही आकर्षित कर दिया है। तरह तरह के डिलीशियस खाने मार्केट में भी मिलते हैं और कुछ लोग घरों पे भी बनाते हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कि देख करके तबीयत खुश हो जाती है और दिल करता है खूब सारा अच्छी तरीके से खाना खाया जाए। जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। कुछ लोग बहुत चीज़ें एक दूसरों से भी पता चलती हैं कि कौन कौन सी डिशेस आजकल मार्केट में आ रही हैं, कौन कौन सी डिशेस नई बनाई जा रही हैं और कैसे बनती हैं उनकी रेसिपी। आजकल तो इंटरनेट पे हर चीज़ मिलती है, जो चीज़ की भी आपको रेसिपी चाहिए होती है वो आपको उसके बारे में इंटरनेट से पूरी जानकारी मिल जाती है, उसकी पूरी बनाने की विधि मिल जाती है और खूब अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके से उसको बनाइए और दूसरों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए,
दूसरों को भी खिलाइए। स्थानीय व्यंजन भी अब तक डट कर हैं, कुछ नहीं और कुछ ही चीज़ों तक सीमित रहे हैं। बम्बई में पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे पूरी दुनिया में मशहूर हैं और ये इतने स्वादिष्ट होते हैं कि लोग उसे बहुत चाव से खाते हैं। दिल्ली के तो मशहूर, अगर कोई इंसान दिल्ली जाता है घूमने के लिए तो छोले कुलचे खा के ही आता है, क्योंकि वो दिल्ली का मशहूर आइटम है। की एक फेमस डिश है छोले भटूरे, जो पूरी दुनिया में पूरी दिल्ली में फेमस है। और पर अन्य जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही है। यानी कि जो चीज़ें बची हुई थी वह गुणकारी है और बहुत ही मशहूर है। उनकी गुणात्मक में फ़र्क पड़ता है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यों में भी व्यंजन में पकाया जाता है। उन्हें बनाने की फुर्तीली होनी चाहिए, अच्छे से अच्छे बन जाने चाहिए। और कितने लोगों को ऐसा है कि अब जो गृहिणियां हैं वो काम काज के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे, कि जो लेडीज़ वर्किंग होती हैं कि बाहर काम करती हैं, काम करने के साथ साथ नौकरी करने के साथ साथ घर पे आके अच्छे से अच्छे व्यंजन को बनाती हैं, पकाती हैं, ताकि दूसरों का भी वो अच्छे तरीके से उनको भी मनोरंजन करा सके, उनको भी अच्छी अच्छी डिशेस खिला सके। और किसी किसी लेडीज़ को तो बहुत शौक होता है नए नए डिशेस सीखने का, पकाने का, खिलाने का। और उसके बाद महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा ये ऐसा होता है कि जिनको एक जागरूक करती हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार करें और बहुत अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को भी खिलाएं और उनका भी मनोरंजन करवाएं। हाँ बच्चों, आजकल तो अच्छे अच्छे बिस्किट्स भी बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे, कोई नमकीन मीठा, कोई कोई बच्चे तो मीठा पसंद करते हैं बिस्किट खाना, कोई बच्चे नमकीन खाना पसंद करते हैं। आजकल तो बहुत अच्छे से अच्छी वैरायटी के मगी चॉकलेट बिस्किट आ गए हैं। आजकल तो चॉकलेट बिस्किट आजकल कितने फेमस हुए पड़े हैं। आजकल तो कितनी वैरायटीज़ हैं कि देख करके ऐसा लगता है जैसे सभी चीज़ें कितनी अच्छी तरीके से मार्केट में ये उपलब्ध हुए पड़े हैं, और कि बच्चे जवान बूढ़े सब ये आजकल बिस्किट भी खाना पसंद करते हैं। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे वैरायटीज़ के आए हुए हैं। आजकल तो बच्चों तरह तरह के जूसेस भी मार्केट में आए हुए हैं, और अपना फ्रेश जूस पियो, बॉडी को फिट रखो। कितना ही फ़ायदे वाले जूसेस होते हैं कि कोई कोई बच्चे तो, और छोटे छोटे बच्चे तो ज़्यादातर जूसेस ही पीना पसंद करते हैं, जैसे अनार का हो गया, मौसमी का हो गया, और इन सब चीज़ों का, कि ताकि उसमें फ़ायदा भी बहुत होता है और बॉडी में ताकत भी आ जाती है जूसेस पीने में, और लोगों को बहुत ही फेवरेट होता है। और ज़्यादातर लोग अपने ब्रेकफास्ट में मगर जूसेस ही पीना पसंद करते हैं। यानी हमें पता है कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी है, और दूसरी ओर वे हैं कि देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा है, जटिलता है, प्रक्रिया है, और चीज़ों में कई ना कई व्यंजन पुस्तिकाएं, इसकी व्यंजन की तरह तरह की बुक्स भी आई हुई हैं। जिनको बनाना नहीं आता या कि जिनके पास टाइम नहीं होता, वो इंसान, अगर जिनको इंटरेस्ट होता है लेकिन टाइम नहीं होता बनाने का, वो लोग व्यंजन की पुस्तकें लेकर के भी उनके आधार पे भी ये सब तैयार किए जा सकते हैं। अब शहरों में जीवन में बहुत से भागदौड़ की ज़िंदगी अब हो गई है, उसे देखते हुए ये स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ें से धीरे धीरे वर्जित किया है। जिन व्यंजनों के बिना मेवे के स्वाद नहीं आता, उन्हें पकाने बनाने के लिए के बारे में भला कौन 4 बार सोचेगा। जिनके पास समय नहीं होता वो कहते हैं ना, क्या
सोचने को भी टाइम लगता है, और उनको लेकिन अंदर से उनको वो मक्की रहता है कि हम नए से नए चीज़ सीखें, करें और अपना पकाने का भी बेहतर से बेहतर तरीका सोचें, लेकिन उनके पास समय नहीं हो पाता। लेकिन कुछ गृहिणियाँ होती हैं, वो समय निकालती हैं अच्छे से अच्छे व्यंजन को बनाने के लिए। खान पान की जो भी एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विभिन्न व्यंजनों की विधि उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानकर का सुयोग बनाती है। भला ही इन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में कोई भी ये भी सच है कि ये विधि व्यंजन इन्हें निखारती है और उपलब्ध है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधे, नौकरियां और तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों में माध्यमिक स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते थे, तो उन्हें विभिन्न प्रकार के या विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती थी। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो खान पान की नई संस्कृति में हम राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति अंकुरित होते हैं। जब हम खान पान से जुड़ते हैं तो दूसरी चीज़ें की और भी हम ध्यान देते हैं, और अपनी बोलचाल की भाषा से, वेशभूषा से और आदि से भी हम किसी न किसी रूप में ज़्यादा उनके खान पान की जानकारी हमें मिल जाती है। इसी के साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का भरपूर योगदान रहता है, और लोग होटलों में भी जाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं आदि में, इन सब की खान पान की भी हमें जानकारी बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है। और ये सब चीज़ें उत्तर भारत में उपलब्ध होती हैं बहुत सुंदर तरीके से। और ये कई स्थानीय व्यंजनों में हमारा आधुनिकता का चलता रहता है, और बहुत से लोग खान पान की जो मिश्रित जो संस्कृति है, वो हम कई बार कई चीज़ों में हमें निखारती है। अलग अलग संस्कृतियों में या अलग अलग देशों के खान पान में स्वाद भी अलग होता है, और उनका का टेस्ट भी में बहुत फ़र्क हो जाता है। और यही सब चीज़ें खान पान की मिश्रित में संस्कृति में हम कुछ चीज़ें ऐसे भी हम पैदा कर लेते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, और जो हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं हम उनकी रेसिपी पूछते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विधि संस्कृति बनी है, वो लग रही है कि यही है अधिक विकसित होने वाली। उसे तरह तरह की जांच लेना ज़रूरी है। ये बहुत सारी ऐसे व्यंजन हैं जो हर जगह पे उपलब्ध हैं और स्वादिष्ट है और हर जगह पे फेमस है। अब बच्चों, इस पार्ट से संबंधित मैं कुछ आपको शब्द बताने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ से संबंधित मैं कुछ शब्दार्थ आपको बता रही हूँ, और ये आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक में, अपनी नोटबुक में भी लिखना है और इसको लर्न करना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को इसके शब्दार्थ याद हो गए हैं। इसको अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में लिखना है। पहला है शब्दार्थ खान पान, इसका मतलब है खाना पीना। दूसरा है वड़ा, दक्षिण भारत एक व्यंजन। फिर तीसरा है मिश्रित, मिलती जुलती। फिर ये सकारात्मकता यानी कि अच्छा, विस्तार, फैला, आम, सामान्य, खास, विशेष, पश्चिमी देशों की सभ्यता। अब बच्चों, मैं आपको इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ, जो आप लोगों ने अपनी नोटबुक में करना है।
हाँ बच्चों, आप ये आपका आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने होमवर्क का दे दिया है। आप लोगों ने इसको पढ़िए और अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ गया। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देखकर इनकी व्याख्या कीजिए। नंबर 2, खान पान में बदलाव में कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? तीसरा, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? बच्चों, ये आपके 3 क्वेश्चन हैं, इसको अच्छी तरीके से होमवर्क करना है अपनी नोटबुक में सुंदर ढंग से। अब बच्चों, इस पार्ट से संबंधित मैं आपको एक प्रोजेक्ट दे रही हूँ, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट आ चुका है। देखिए, और इसको आप लोगों ने A4 साइज पेपर पे या शीट के ऊपर लिखना है और इसके साथ में पिक्चर स्टिक करनी है। पहला है इसका प्रोजेक्ट का पहला क्वेश्चन, इन शब्दों में क्या अंतर है, समझाइए। इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग हैं। पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है। बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, उसको आपने अच्छी तरीके से A4 साइज पेपर पे करना है और शीट पे करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर बच्चों कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी तो मुझे ईमेल के थ्रू मुझे मैसेज कीजिए, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए।